लोग अक्सर हमारे कैरेक्टर को हमारे पास्ट से जज करते हैं। पास्ट में की गई गलती हमें जिंदगी भर हॉन्ट करती है। मैं हूं आपका होस्ट मृणाल दत्त एंड वेलकम टू ये है आशिकी। आज की हमारी कहानी अंबर की है, जिसे सोसाइटी ने अपनाने से मना करा। वो इसलिए क्योंकि अंबर 2 साल जेल में बिता गया। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट है उसकी दोस्त शुभी, लेकिन अंबर की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है उसका पास्ट, जिसने उससे उसकी पहचान छीनी। क्या शुभी उसकी पहचान वापस दिलवा पाएगी? अगर हाँ तो क्या सोसाइटी उनके प्यार को समझेगी? चलिए देखते हैं। आंटी एकदम बचपन जैसी बर्थडे पार्टी लग रही है ना ये तो। अंबर ये सब दिखेगा तो कितना एक्साइटेड हो जाएगा। वैसे कब तक आने वाला है वो? बस कभी भी आ सकता है। आंटी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आपका बेटा आ रहा है, वो भी पूरे 2 साल बाद। देखना जब वो आपको और मुझे देखेगा तो कितना हैप्पी हो जाएगा। इन 2 सालों में जेल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, पता नहीं वो वापस हम सबके बीच, इस सोसाइटी के बीच कैसे एडजस्ट कर पाएगा। आंटी ट्रस्ट मी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी लगता है वॉकिंग चल। मेरा बच्चा अंबर! तू क्या कर रही है यहाँ? ओए, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ का क्या मतलब है? यहाँ चल नाटक बंद कर, जल्दी से मुझे एक अच्छा वाला हक दे। कम ऑन चल। मैं जेल से आ रहा हूँ, सोच ले। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अपने कमरे में हूँ और किसी से मिलना नहीं चाहता। अंबर सुनो तो। अंबर मैं हूँ यार, तेरी शुभी। बेटा उसे थोड़ा टाइम दे दे। कोई बात नहीं आंटी, थक गया होगा बेचारा, उसे आराम करने दो, मैं बाद में आती हूँ। तू क्या कर रही है यहाँ? मैं जेल से आ रहा हूँ, सोच ले। शुभी कहाँ से आ रही बेटा? अरे बाबा, अंबर वापस आ गया है तो उसी से मिलकर आ रही है। बगा बेचारा बड़ा थका हुआ था, इसलिए सोचा कि उससे कल जाकर ही अच्छे से बात कर लूंगी। बेटा
वो 2 साल जेल में रहकर आ रहा है, कोई वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आया। तो क्या हुआ पापा? उसने 2 साल जेल में बिता लिए ना, उसके किए की सजा मिल गई है उसे। और क्या चाहिए आप लोगों को? तुझे क्या लगता है 2 साल की सजा बहुत है? वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, उसने अपने दोस्त की जान ली है। जेल में कैसे कैसे क्रिमिनलों के साथ रहा होगा वो। अब मुझे उससे कुछ नहीं लेना, बस तुम मुझसे दूर रहो, समझी? वाह पापा, 2 साल पहले तो रोज आता था ना वो घर पे, आई के हाथ से खाना खाता था, अपने बेटे जैसा मानते थे आप लोग उसे। हाँ, मानता था। उसके साथ कुछ बुरा क्या हो गया? आप लोग तो ऐसे बिहेव करो जैसे। लेकिन 2 साल पहले हमें ये नहीं पता था कि वो किसी की जान भी ले सकता है। बाबा, उसने किसी का खून नहीं किया है, उसके हाथों गलती हो गई है, एक माना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। खूप झाला तुझा आता शुभी, जात। देखा आजकल ये कितनी जबान चलाने लग गई है। जब से वो लड़का है सोसाइटी वाले लोग भी परेशान हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़के का। अंबर, जानती हूँ इन 2 सालों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बस ये बताना था कि मैं अब भी वही शुभी हूँ जो मैं तब थी जब हम 18 साल के थे। वो शुभी जिसे तेरे बिना किसी बात में मन नहीं लगता था। और मैं चाहती हूँ कि तू भी हमेशा वही अंबर रहे जो दिन भर शुभी शुभी करके मेरे आगे पीछे घूमता था, मुझे छेड़ता था, गुस्सा करता था और फिर पागलों जैसे हंसा भी देता था। तेरे लिए ही एक छोटा सा गिफ्ट बनाया मैंने। इसमें वो सारे पल हैं जिन्हें तूने उन 2 सालों में मिस किया है, और इन पलों के साथ साथ मैंने भी बहुत मिस किया है तुझे। I love you, Amber. आजा, मुझसे तो उठने वाला नहीं है लड़का, कब से इसे उठा रही हूँ। कोई बात नहीं आंटी, मैं उसे यूं उठा दूंगी। क्या कर रही है शुभी तू? स्टॉप इट यार।
लव यू अंबर। कल मिलते हैं। जानती हूँ आंटी, सो रहा है ना, मैं उसे जगाती हूँ। शुभी, अरे वाह, क्या पुशअप मारता है यार, किसी हीरो से कम नहीं लग रहा है। वैसे इतना जल्दी कब से उठने लगा तू? पहले तो दोपहर 12 बजे से पहले तेरी सुबह होती ही नहीं थी। हाँ? जेल में देर तक सोने का आराम नहीं होता। अब आदत हो गई 5 बजे उठने की, मेहनत करने की। वक्त के साथ सब बदल जाता है। अब मैं वो पुराना अंबर नहीं रहा। अच्छा, तो अगर तू सच में बदल गया है तो अब तो तुझे गुदगुदी भी नहीं होती होगी, है ना? है ना? शुभी क्या कर रही है? तेरी सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। जा यहां से। नहीं जाओगी? ठीक है, मैं ही जा रहा हूं। कोई नहीं आंटी, पूरे 2 साल बिता के आए जेल में। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी उसे एडजस्ट करने में, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वेट कर लूँगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। आजा। माँ मुझे कहीं नहीं जाना। चलना है ना मंदिर, तुझे अच्छा लगेगा, चल। अरे देखो तो, ये अंबर है ना जो 2 साल जेल रह के आया है। चल, उधर मत देख। कितनी बार बोला है ऐसे वैसे लोगों से बात नहीं करने का? चल गरी। अंबर, ये लोग तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। बेटा तो इनकी बात मत सुन। हाँ, चल। शरीफों की सोसाइटी में रहते तो आपको लगता है कि आप भी शरीफ हो गए? अरे जिनका बेटा 2 साल जेल रह के आया हो, उनके घर में मेरी बेटी आ जाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई, मी त्याच्याशी प्रेम करते। आई लव अंबर। सहवाग ने जो खेला ना, आगे बढ़ के पूरा उसमें अपना सबसे बढ़िया लगा। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। नमस्ते बेटा। तो सारी चीजें वही होती हैं। मैं कह रहा था कि शरीफ लोगों की सोसाइटी होती थी, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहने लगे। अरे निकाल देना चाहिए नहीं तो सोसाइटी से। देखा माँ, मैंने कहा था ना मुझे कहीं नहीं आना। मैं घर जा रहा हूं। अंबर, ये लोग तो ऐसे ही।
हाँ, अच्छा हुआ तूने दरवाज़ा खोला। अनार का 100% फ्रेश जूस सिर्फ तेरे लिए। नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? हेल्थ के लिए कितना अच्छा है तुझे पता भी है। चल पी ले। देख, ये सब ड्रामा यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब तुझे ये सब ड्रामा लग रहा है। 2 साल पहले तो बहुत अच्छा लगता था तुझे ये सब। भूल गया कैसे कैसे पागल हुआ करते थे हम दोनों एक दूसरे के लिए। गुड नाइट बोले बिना तुझे नींद भी नहीं आती थी। मर गया है तुम्हारा अंबर। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब जाओ यहाँ से तुम। अंबर ऐसे क्यों बात कर रहा है तू मेरे साथ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं हो सकता यार। तेरे लिए नहीं होगा लेकिन मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए हम बहुत जरूरी है अंबर। अंबर देख, मैं समझ सकती हूँ तू। देख शुभी, तू मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। तू जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे। नहीं तो क्या मार डालेगा मुझे? मार डाल, चल मार। देख अमर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। कहने का मतलब ये नहीं था तो क्या था? हाँ, आखिर मुझसे सच्चाई निकल गई ना। बाकी लोग मुझे क्रिमिनल मानते हैं, लेकिन तू बाकी लोगों से कुछ अलग नहीं है। तू भी मुझे क्रिमिनल मानती है। और ये सब जूस वूस का ड्रामा क्या तरस खा के करिए मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। अंडरस्टैंड? तू 100 बार बोलेगा ना तब भी नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आओ। अंबर, अंबर ये क्या? अंबर, अंबर दरवाजा खोल। माना कि तू 2 साल जेल में रहा है लेकिन मेरे लिए भी ये 2 साल किसी जेल से कम नहीं थे। बहुत मिस किया है तुझे यार मैंने। अंबर कितना वेट किया तुझे आइडिया भी नहीं है। अंबर देख, दरवाजा खोल, मुझसे बात तो कर एटलीस्ट। हम दोनों मिलके सब सॉर्ट कर देंगे। हाँ अंबर, अंबर दरवाजा खोल ना। कब तक तू ऐसे अकेले अकेले रहेगा यार? अंबर प्लीज, अंबर मेरी बात तो सुन, मुझे अंदर आने दे। अंबर, साजन साजन मैं करूं। अगर वो अंबर सच में बदल चुका है, अगर वो मुझसे वाकई प्यार नहीं करता, तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इस बिल्डिंग की टेरेस से कूदकर मर जाऊं, है ना? गुड बाय अंबर। शुभी, 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 शुभी। फर्क पड़ता है ना तुझे? परवाह है ना तुझे मेरी? तुमने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी कैसे शुभी? तो क्या करती? तूने ऐसा कैसे कह दिया कि तेरे लिए मैं, हमारा प्यार कुछ मायने नहीं रखता? माना कि तो 2 साल जेल में रहा है, तूने जो कुछ झेला है उसका मुझे आइडिया भी नहीं है। पर मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैंने तेरा बहुत इंतज़ार किया ये 2 साल। एक एक दिन, एक एक सेकंड मैंने तुझे बहुत मिस किया है अंबर। तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you a lot. पता है शुभी, उस दिन जब मैंने तुम्हें घर पे देखा ना, तो मुझे तुम्हें जोर से गले लगाने का मन किया, लेकिन फिर मुझे मेरा पास्ट याद आ गया।
मैंने सोचा अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आई वांटेड टू मूव ऑन इन योर लाइफ। मैं नहीं चाहता था कि अपने जिंदगी के साथ मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करूं, लेकिन मेरी स्टुपिडिटी की वजह से अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। आई एम सॉरी। नो, पता है शुभी, वो रात मुझे आज भी सोने नहीं देती। रात को जब सोता ना तो अचानक से उठ बैठता हूँ। वो दिन मैं और आरव कितना खुश थे, लेकिन अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। बहुत गुस्सा आता है मुझे खुद पर, बहुत गुस्सा आता है। अब तक खुद को 100 बार थप्पड़ भी मार चुका हूं। कितने खुश थे मैं और आरव, पर पता नहीं अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। काश उस रात मैंने दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाई होती। मैंने आरव को मारा है शुभी, और ये गिल्ट मुझे जिंदगी भर खाते रहेगा। ये गलत है ना शुभी? गलती मेरी थी, लेकिन सजा उस बेचारे को मिली, उसके मॉम डैड को मिली। काश उस दिन आरव की जगह मैं होता। रिलैक्स। शुभी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता इसके लिए। अपने बेस्ट फ्रेंड को तो खो चुका, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, कुछ। दुनिया तो वैसे भी मुझे क्रिमिनल समझती है। दुनिया तुम्हें चाहे जो भी समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराओगी, है ना? मेरे लिए तो तुम अब भी वैसे ही पुराने वाले स्वीट से अच्छे दिल वाले अंबर हो, और हमेशा रहोगे। I missed you. I missed you too, शुभी। Excuse me?
आज तक का ना ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। और देखो, तुम्हारा ही गिफ्ट है, लेकिन तुम ही आ रही हो। अरे माँ पता है, कैरम ना जेल में बहुत चलता था, वही सीखा हूं मैं ये खेलना। तो ठीक है ना, मुझे भी सिखा दे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा तुम दोनों कैरम खेलो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। आप मेरे साथ रहना, बात करना है। हाँ चल। शुभी, क्या हो रहा है ये? चलो उठो यहाँ से। और आप शरीफों की सोसाइटी में रहते तो आपको लगता है कि आप भी शरीफ हो गए? अरे जिनका बेटा 2 साल जेल रह के आया हो, उनके घर में मेरी बेटी आ जाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और तो और ये लोग सोसाइटी में, इनको भी कंप्लेंट है आपके इस लाडले से। अरे आप लोगों की वजह से यहाँ का माहौल कितना खराब हो रहा है आपको पता है? क्यों शर्मा जी, बोलिए ना। पापा, अब दामिनी आंटी से कैसे बात कर सकते हैं? तू बीच में मत बोल, बड़े बात कर रहे हैं ना। अपने इस आवारा बेटे को समझा लीजिए कि आज के बाद अगर मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना, तो हाथ पर तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगा। आप लोगों तो मैं एक दिन में यहाँ से घर खाली करवा दूंगा। पापा, ये दामिनी आंटी का घर है, आप इनको ऐसे कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? क्यों नहीं निकाल सकता है? तू बीच में मत बोलना। अपने इस क्रिमिनल बेटे को समझाइए कि अगर एक फोन कर दिया ना पुलिस में, तो वहीं पहुंच जाएगा जहां से ये आया है। देखिए, आपको जो भी कहना ना मुझसे कहिए, मेरे माँ से ऐसे बात मत कीजिए। ओहो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए हैं? क्या कर लेगा? मारेगा? हैं? मुझे मारेगा? देखिए, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। बेटा शुभी, अपने पापा को लेकर जा यहाँ से, जा बेटा। आप दोनों के लिए यही बेहतर है कि आप ये सोसाइटी खाली कर दें। बस एक ही बात बोलूंगा मैं। ऐसे कैसे खाली कर दीजिए? ये घर हमारा है, आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। अच्छा, प्लीज प्लीज हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं इसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी बहुत जल्दी। ठीक है, आपके लिए यही बेहतर होगा। पापा, अब चलिए यहाँ से। बात करते हैं इनको। बहुत हो गया, अब तू तो घर चलिए चल, तुझसे यहाँ मैं घर पे बात करता हो हूँ। गया। फिरलाय, तुझा डोका फिरलाय शुभी। माँ बाप है तेरे, तुझे अच्छा बुरा तो बता ही सकते। अरे आप दोनों को खुद को अच्छे बुरे के बारे में नहीं पता, मुझे क्या समझाओगे? शुभी चुप हो जा, वरना जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताइए, अगर उस दिन अंबर की जगह मैं होती, अगर मैंने वो एक्सीडेंट किया होता, तो क्या आप लोग भी मुझे इस घर से निकाल देते? हाँ, निकाल देते। अरे देवा देवा, आप एक काम करो, कोल्हापुर भेज दो इसको अपनी बहन के पास। थोड़े दिन उधर रहेगी ना, तो सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जहाँ भेजना है भेज दो, जगह बदल जाने से दिल नहीं बदल जाएगा मेरा। मैं अंबर को आज तक सपोर्ट करती आई हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आई मी त्याच्याशी प्रेम करते, आई लव अंबर। शुभी, जा आतमध्ये। शरीफों की सोसाइटी में रहते तो आपको लगता है कि आप भी शरीफ हो? अरे जिनका बेटा 2 साल जेल रह के आया हो, उनके घर में मेरी बेटी आ जाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे जेल में कैसे कैसे क्रिमिनलों के साथ रहा होगा वो। बस बस तू मुझसे दूर रहो, समझी? समझी?
शुभी, शुभी बेटा, माझी मुलगी कुठे है? हैं? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे नहीं पता। शुभी, अंकल शुभी यहाँ नहीं आई है। शुभी, सीधे सीधे बता रहा हूँ या पुलिस को फोन करो? अंकल मैंने बता तो दिया, शुभी यहाँ आई नहीं है। शुभी, जब तक तुम अंदर थे ना तब तक सब कुछ ठीक था। तू बाहर आया तो उसका भी दिमाग खराब हो गया। दिमाग उसका नहीं, दिमाग आपका खराब हो गया। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रही कि वो क्या फील कर रही है, क्या कहना चाहती है। अब एक क्रिमिनल मुझे सिखाएगा कि मेरा दिमाग सही है या खराब है? बता मेरी बेटी कहाँ है? अंकल, मैंने बता दिया, मैं नहीं जानता शुभी कहाँ है। लेकिन हो सकता है वो अभी किसी मुश्किल में हो। आप चाहिए तो बाद में मुझ पे गुस्सा कर लेना, चाहिए मुझे मार लेना, लेकिन अभी चल के शुभी को ढूंढते हैं। शुभी, हेलो शुभी, कहाँ है बेटा तू? आप शुभी देशपांडे के फादर बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। ये MH02AYX21 गाड़ी आपकी है? हाँ हाँ, मेरी गाड़ी है। आप कौन बोल रहे हैं? आप जल्दी से ठाणे पुलिस स्टेशन आ जाइए। हैं? अब मेरी बेटी ठीक तो है ना? हेलो हेलो, क्या हुआ अंकल? पुलिस वालों का फोन था, थाने पुलिस स्टेशन बुलाया, तो पता नहीं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। जा। हाय पापा। बेटा, ये तूने क्या किया? अब तो मैं भी क्रिमिनल बन गई, मैं भी जेल जाऊंगी। सर, कैन आई सिट हियर? बैठ जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? मेरे दुकान का इतना नुकसान कर दिया, आप इसे बैठने को बोल रहे हैं? अरे दारू पी के गाड़ी चला रही थी आपकी लड़की, कितना नुकसान हुआ आपको मालूम है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज FIR दर्ज कीजिए मेरी तरफ से। एक मिनट सर, आप मेरी बात सुनिए। सर, मेरी बेटी ऐसी नहीं है सर। नहीं सर, मैं ऐसी हूँ। शुभी, तुम चुप रहो। कि आप मेरी बात मानिए, ऐसी बिगड़ी हुई लड़कियों को सजा मिलनी ही चाहिए। आज मेरी दुकान ठोकी है, कल को कोई आदमी ठोक देगी, है? इसे सबक तो मिलना चाहिए ना। देखिए सर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे गलती हुई है। आपका जो भी नुकसान हुआ है हम पूरा चुकता कर देंगे। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं जेल जा चुका हूँ। जेल जाने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। आदमी अंदर से पूरा टूट जाता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है सर। मैं नहीं चाहता इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए। अगर आपके बच्चों से कुछ ऐसी गलती हुई रहती तो क्या आप उनके साथ ऐसा करते? प्लीज सर, आप इसे भी अपनी बेटी समझिए, इसे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी, प्लीज। ठीक है, लेकिन आइंदा से आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी। श्योर जी ठीक है। मैडम छोड़ दें। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में न जाने तुम्हें क्या क्या कहता रहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके अंकल, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगे। सोसाइटी में मैं बात करूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे माफ कर दो बेटा। चलो। गुड मॉर्निंग। अरे
अंबर, कल रात क्या हुआ था? कल रात जो हुआ सो हो गया। अब सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हें कैसे पता कि सब ठीक रहेगा? हाँ, क्योंकि अब हमेशा तुम मेरे साथ जो रहो। कल रात जो तुमने किया उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मैं अपने पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को नहीं खो सकता। तुम्हें नहीं खो सकता मैं। आई लव यू शुभी। I love you too. वो इश्क ही क्या जिसमें जुनून ना हो, वो आशिकी ही क्या जो सरफिरी ना हो। शुभी ने फाइनली ये प्रूव किया कि अगर सोसाइटी प्यार करने वालों पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, प्यार करने वाले भी सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन तोड़ के अपने प्यार को अपना सकते हैं। शुभी ने अंबर को अपनाने के लिए ना सिर्फ उसके प्यार को अपनाया, बल्कि उसकी पहचान को अपनी पहचान बनाया। ऐसा दीवानापन देखकर मैं तो सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, ये है आशिकी।